ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। और सबसे पहले आप सभी को बधाई। जैसा कि हम लोगों जानते हैं कि निफ्टी हमारा एवर टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या ये भागती मार्केट हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? और है तो कहाँ तक है? और गिर सकती है तो कहाँ से गिर सकती? पहली चीज तो आप देखिए, मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई बनाती जा रही है। और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था, मार्केट हाई गैप अप देते देते कहाँ भाग गई थी, और जब गिरी थी तो कितना भयंकर गिरी थी। ठीक है, तो हम लोग को ऐसी मार्केट में संभल के रहना चाहिए। ऐसी मार्केट में होता क्या है कि जब सेलिंग बनती है तो जो बायर होते हैं उनकी ऐसी फिर बैंड बजाती है कि जब तक आप संभलोगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। तो हम लोग को संभलना और बचना मार्केट से दोनों है। अर्न करना है तो किस तरीके से, बचना है कैसे? ऐसी मार्केट जब भागती है तो कुछ करेक्शन लेती है। उस करेक्शन में हमको स्कैल्पिंग ट्रेड करनी होती है। 10 20 30 पॉइंट जो हमें मिले उसे लेके हमें मार्केट से खुशी खुशी एग्जिट करना है, और जिधर डे हाई या डे लो टूटे उधर मार्केट को हमें मार्केट के साथ चल देना है। क्यों? जब आप एक चीज देखो, इतनी बड़ी बुलिश मार्केट थी तो सब एक बेसिक सी बात थी, सबको पता था मार्केट भागेगी। लेकिन क्या ये रियलाइज हुआ कि मार्केट कुछ करेक्शन करेगी? देखिए, भागेगी ऑब्वियसली, कॉमन है। बट जब गिरती है ऐसी मार्केट डायरेक्ट ऊपर से नीचे तो भी गिरा देती है। तो इसी पे थोड़ा सा, जब दुनिया भाग रही हो, क्या करना है? खरीदने तो आप बेचो। और जो दुनिया भाग रही हो बेचने, तो आप हर एक पॉइंट पे करेक्शन करो मार्केट से, खरीदो और बेचो। तो आज हम लोगों का पूरा दिन इसी पर था। कैसा? कि देखिए, खरीदना तो कॉमन था, वो ऑब्वियसली सबको पता है जब मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, ओवर टाइम हाई मार रही है, तो कॉमन सी बात है ऊपर भागेगी। ठीक है, लेकिन ये जो हर पॉइंट पर एक गैप अप के बाद ये करेक्शन लेती, ये करेक्शन भी हमको कैप्चर करना चाहिए। तो हम लोग पूरी तरीके से किस पे डिपेंड थे? इस कैप्चर पॉइंट पे। जैसे आज मार्केट ने क्या लिया, पहली कैंडल ने, अगर आप देखो, पहली कैंडल ने यहाँ क्या बनाया? डे हाई बनाया इस पॉइंट पर। ठीक, डे हाई बनाने के बाद ये यहाँ पर स्कैल्पिंग हुई। अगर जैसा मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में बताता था, अगर उस पर थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो ये करेक्शन हुआ। ठीक, यहाँ से ऐसे फिर मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, और यहाँ से आज हम लोगों ने थोड़ा सा बुलिशनेस बनाई। हालांकि दो कॉल थी, एक इन द मनी थी, एक आउट ऑफ द मनी थी। इन द मनी आउट ऑफ द मनी का भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। आउट ऑफ द मनी इसलिए ली थी कि इतनी बड़ी गैप अप मार्केट अगर थोड़ा सा 50 डेज एम के पास भी करेक्शन ले लेती तो जो हम लोग की 30 रुपए की चीज थी वो 60 70 80 खड़ी हो जाती जाके। बट हमारी वो जो 30 की चीज थी वो 40 आई। किसमें? आउट ऑफ द मनी ने। बस, बट इन द मनी में अगर हम देखें तो इजिली 20 600 की जो पुट थी, जो इस समय डे डे लो उसका 90 था, वहां से उसने पूरा जो ये करेक्शन लिया, ये 100 आई थिंक 125 का हाई था, क्योंकि मैंने 22 पॉइंट अर्न करे थे। तो 22 पॉइंट कम नहीं होते, खास तौर पे निफ्टी में। अगर एक लॉट आप देखो तो 20,000, दिस इज नॉट लेस, कुछ कम नहीं है, ये सफिशियंट है, इतना होना चाहिए। ठीक है, इतने में सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी चीज, डे हाई के डे लो के पास जो था, डे लो यानी निफ्टी का लो और रेड कैंडल का डे हाई, मतलब ये पॉइंट 20,509 जो फर्स्ट कैंडल ने एक नोजल बनाई थी, तो यहां तक के करेक्शन के नियरेस्ट एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब यहां पर 5 मिनट में एक बुलिशनेस दिखी, आपको फिर से मैं दिखाता हूं, यू कैन चेक दिया। देखिए, ये आया करेक्शन, मार्केट ने इधर टोए बनाया, और ये एक फिर ग्रीन एक आई। तो इस फॉर्मेशन के पास यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग करते हुए रहे, जो 122 के बाद हम लोगों ने 117 पे पूरी तरीके से क्या कर दी? एग्जिट कर दी। क्यों एग्जिट कर दी? रीजन क्लियर था। रीजन कैसे क्लियर था अब आप देखो। अब मैं आपको रीजन दिखाता हूं कि क्यों रीजन क्लियर था। स्कैल्पर 5 मिनट की ट्रेड में स्कैल्पिंग करते हैं, यही चीज मैंने बताई थी। जस्ट सपोर्ट ऑन इट्स करेक्ट पॉइंट। ठीक है, यू कैन वॉच। ये देखो, सपोर्ट लिया और सपोर्ट से अगेन रिवर्सल दिखने लगा। जब रिवर्सल दिखने लगा तो यहां से क्या होता है कि ट्रेड क्लोज, अगेन स्टॉप लॉस, अगेन लॉन्ग, एंड करेक्ट ऑन एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे करेक्शन पे मार्केट बाय करो और बेचते चले जाओ। तो दो ट्रेड है, एक ये एक ये, इतने में हम लोगों ने बहुत कुछ आज अर्न किया। हालांकि ये जो एक स्कैल्पिंग ट्रेड दी गई थी, वो स्कैल्पिंग ट्रेड में एक में 20 पॉइंट और एक में अप्रॉक्स 10 पॉइंट सफिशियंट है, 30 पॉइंट। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट, मैं 100 200 पॉइंट का वादा नहीं करता। इस कैलपेयर के लिए 10 to 30 पॉइंट, निफ्टी में आप इतने पॉइंट की गिरावट कैप्चर कर रहे हो 585 से 523 तक की,
कुछ कम नहीं है। आप अगर इसको इन द मनी में लोगे तो आपको 20 से 25 पॉइंट ईज़िली क्या चाहिए? सिंपल। और एक तो हमको पता मार्केट लॉन्ग हो रही है, तो इस पे जितना आप चाहो अर्न करते जाओ। ठीक है? तो ये रही आज की। अब बात करते हैं निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो पहली चीज़ तो देख लो, अब मार्केट भाग रही है। जब ऐसे ही मार्केट भागे तो मार्केट से या तो बचिए या तो हर एक करेक्शन पॉइंट पे बाय करिए और मार्केट को ऊपर ले जाइए। अब मान लीजिए कल इस लेवल के आसपास, जैसे कि एक मेरा पुराना टारगेट 21,000 का था। ये अप्रॉक्स टारगेट मैं देखिए ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये पुराना एक कर्व पैटर्न बना था, उस कर्व पैटर्न का टारगेट था, लेकिन मार्केट करेक्ट होकर नीचे आ गई थी और टारगेट नहीं अचीव कर पाई थी। तो अब की बार मैंने मेरा ये टारगेट ऑलरेडी लगा हुआ था। तो मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूँ कि निफ्टी दोबारा जिस तरीके से हाई बना रहा है कि अब हमको 21,000 इजिली कल देखने को मिल सकता है। तो कल के ट्रेड क्या होगी कि कल अगर फिर से एक गैप हो, गैप के बाद मार्केट करेक्शन ले, तो सबसे पहली चीज करेक्शन पे हमको बाय करना है। जो डे लो होगा उसको स्टॉप लॉस रखना है और मार्केट को अगेन लॉन्ग करना है कहाँ तक? 21,000 तक, 21,032 तक। ठीक, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टारगेट। अब आगे निफ्टी का एक खुला मैदान। तो खुले मैदान के लिए रेजिस्टेंस आपको क्या बताया जाए? कुछ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया जा सकता है? आप एसएल ट्रेल करते जाओ। एसएल ट्रेल करने से क्या है, जितना आप एसएल ट्रेल करोगे मार्केट जितना लॉन्ग चलती जाएगी आपको उतना प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गई फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड इज व्हाट? कि सेकंड ट्रेड, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। हाँ, इसके स्टॉप लॉस बोले सपोर्ट। यू हैव अ क्लियर कट सपोर्ट दैट इतना बड़ा गैप हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सपोर्ट जो अभी रिसेंट में है, वो ये पोजीशन आपके लिए मार्क हो गई 20,267। 20,267 का लेवल आपको एकदम आइडेंटिफिकेशन है। आपको ये लेवल याद रख के चलना है कि मार्केट अगर इस पॉइंट के नियर आपको दिखे तो आप मार्केट को डेफिनेटली क्या करना? लॉन्ग करना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से मार्केट को इतना बड़ा गैप देके ओपन करे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ आने के बाद मार्केट को एक बार प्रेशर और देंगे। मैं ये नहीं कहता मार्केट न्यू हाई बना देगी यहाँ से टच करके, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो कुछ ऐसे वापस बैक बाउंस आएगा। क्यों? आपको पता है जब इतनी बड़ी जो यहाँ पर जिनके पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो मार्केट को ईजिली तो जाने नहीं देंगे। तो मार्केट जब यहाँ पे एक बाउंस बैक मारेगी तो कुछ ना कुछ तो रिवर्सल आएगा। उस रिवर्सल में अगर हमें ईजिली 100 पॉइंट मिल जाए तो ये रिवर्सल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। आपको ये पॉइंट जो 20,267 है ये आपको याद रख के चलना है। नाउ अब अगर हम सपोर्ट की क्लियर कट बात करें तो देखो कितना बड़ा बाउंस बैक मिला है। आपको नहीं लगता इतना बड़ा बाउंस बैक मिलने के बाद निफ्टी को कुछ प्राइस एक्शन करना चाहिए? मुझे तो लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है? मुझे तो लगता है। देखिए, मैंने आपको अभी एक सपोर्ट बताया 20,267 और एक नासी में 20,132। तो ये दो सपोर्ट आपको क्लियर याद रखने हैं 100 पॉइंट में। इसमें अगर मार्केट गिरेगी तो डेफिनेटली बाउंस बैक भी अच्छा मिलेगा हमें। ठीक है, एक तो ये चीज आपको इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा क्राइटेरिया मिल गया। मेरी तो क्लियर कट एक्सपेक्टेशन है अगर ये इतना बड़ा बाउंस बैक है तो मार्केट को एक बार थोड़ा सा करेक्शन लेना चाहिए और ब्रेकआउट देके फिर से हाई बनना चाहिए। क्यों? अगर आप एक क्लियर देखो, ये देखो, ये आप अगर इस पैटर्न को देखो क्लियर कट, ये देन ठीक है ब्रेकआउट। अगर ये एक हमारा ब्रेकआउट है तो आप क्यों ऐसा नहीं लगता कि ऐसे आए? ठीक, फिर प्राइस एक्शन के बाद निकले और फिर जब ये हाई टूटे तो हमें फिर एक नया हाई देखने को मिले यहाँ तक का। अब मैं ये कर्व के हाई तक ही क्यों जा रहा हूँ? सो वी हैव अ क्लियर कट, जस्ट आई शो यू वीकली चार्ट। ठीक है, वीक चार्ट में ये क्लियर कट है मेरे पास, जहां पे मार्केट रिस्पेक्ट करते आई है हर पॉइंट में। एक कर्व मेरा है, तो इस कर्व पे अगर मार्केट कल यहाँ पे होगी तो भी मैं सेल करूंगा। अगर कल मार्केट इस कर्व पे यहाँ टच करेगी तो भी सेल करूंगा, या इस पॉइंट पे कहीं भी सेल करेगी तो मैं मार्केट को ओवरऑल सेल ही करूंगा। और मैं पॉइंट वाइज पॉइंट सेल करता जाऊंगा। आपको पता है रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपने अच्छे से समझा होगा। दूसरी चीज, अगर ये हमारा एक ब्रेकआउट है, दिस लेवल इज अवर ब्रेकआउट पॉइंट, तो एक ब्रेकआउट के बाद सीधी क्लियर कट एक्सपेक्टेशन क्या होती है? मार्केट का जो नेचर है, प्राइस एक्शन देन ब्रेक। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो ये देखो, ये ब्रेकआउट देन प्राइस एक्शन एंड देन हाई। तो क्या यहाँ पर एक प्राइस एक्शन छोटा सा नहीं होना चाहिए कल? होना चाहिए, होना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे ही निकले और फिर उसके बाद डे हाई जैसे क्रॉस करेगी तो हमें हमारे नेक्स्ट टारगेट मिल जाएंगे। सो दिस इज निफ्टीज। नाउ बैंक निफ्टी। हेलो, हेलो,
बैंक निफ्टीज बैंक निफ्टीज ब्यूटीफुली, जैसा आज बात हुई थी, एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन, देन हाई ब्रेक, मार्केट लॉन्ग। हम लोग तो तब भी इस पॉइंट तक थे। आज मार्केट ने ब्रेकआउट दे ही दिया। तो जब ब्रेकआउट दे दिया तो फिर सेम एज जैसा हमने निफ्टी में एक्सपेक्टेशन है, वही बैंक निफ्टी में कि एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन हो, फिर मार्केट हाई करे। तो डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी में है वही निफ्टी में है, कोई अंतर नहीं है। देखना बस क्या है कि कल प्राइस एक्शन होता है कि नहीं। प्राइस एक्शन होता है तो हमारे पास लेवल एकदम श्योर शॉट है। जो हमारा ब्रेकआउट था अब हमारे लिए वर्क करेगा किसका, सपोर्ट का। कलर चेंज, मोड चेंज। ठीक है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग कर दे तो इस लेवल के आसपास हमें डेफिनेटली बाय करना है। 45,935, 900 के लेवल के पास या 50 डेज ईएमए के पास हमें मार्केट डेफिनेटली लेना है, और एक करेक्शन मान मार्केट को फिर से लॉन्ग करना है। ठीक है। और तब तक लॉन्ग करना है जब तक मार्केट डे में पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, समझ गए ना, निगेटिव ना हो जाए। हाँ, अगर ये डे ट्रेंड निगेटिव हो जाए और कंटिन्यू लो तोड़ता जाए तो ये हमें एक मार्केट में क्या मिल जाएगा, रिवर्सल मिल जाएगा कि हमें बेचने का पॉइंट क्लियर कट हो जाएगा। और जब ये क्लियर कट हो जाएगा तो मार्केट में पूरी तरीके से क्या बनिएगा, बियरिश बनिएगा। तब तक ऐसी भागती मार्केट में हर एक करेक्शन पे जो आपको क्लियर कट है, देखिए मेरे को जहां जहां क्लियर कट है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मार्केट 1600 देखो इतना लंबा हाई मारे, तो कल की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कल और बड़ा हाई। ठीक है। तो जब तक एक क्लियर कट लेवल नहीं मिलेगा मार्केट में कोई हमें गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर भी अगर कल एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के आसपास बनती है, 47,000 का लेवल टच होता है, 600-700 पॉइंट निफ्टी और हाई मारता है, तो यही होगा कि जो मार्केट का नेक्स्ट डे का मतलब करंट डे जो कैंडल क्लोज होगी हाई, उस हाई को तोड़ते ही हमें मार्केट में पूरी तरीके से बुलिश बनना है, वरना उसके नियर 10 पॉइंट का मिनिमम ऐसा लग के मार्केट को थोड़ा सा जो स्कैल्पिंग हमें नीचे मिलती मार्केट को शॉर्ट करने वाली, वो हमें मार्केट के साथ शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम मान लो इतनी बुलिश आई 47,000 टच की, तो एक ऐसे फिर प्राइस एक्शन करनी चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, और फिर उसके बाद इसके ऊपर निकलनी चाहिए। ठीक है। बाकी आपको पता है भाई, ओपन ग्राउंड है, जहां तक भागेगा भागेगा। फिर भी एक जो क्लियर कट मार्केट से समझ में आया है, ये आप इस लाइन को मत देखिएगा, ये तो इसके लिए लगाया गया था, जो करंट मार्केट का व्यू था, मार्केट वहां तक गई नहीं। ये एक पैरेलल चैनल था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उस पैरेलल चैनल का व्यू। ठीक है। नॉट दिस वन। एक आपके लिए करंट में अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूं तो ये हो सकता है। ठीक है। इसको क्यों बोल देते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट कनेक्ट हैं। तो प्राइस एक्शन पॉइंट हमारे पास हो सकता है ये कि प्राइस एक्शन मार्केट इस पॉइंट से कर दे। अभी मैंने आपको बताया ना 47,000 के नियर, अगर ब्रेकआउट भी है तो एक प्राइस एक्शन होना चाहिए। तो हो सकता है 47,000 के नियर यहाँ से क्या कर दे, प्राइस एक्शन ऐसे कर दे, फिर ऐसे निकले हाई ब्रेक करके। तो प्राइस एक्शन लेवल्स ये हो गया हमारा। ठीक है। बाकी मार्केट आपको पता है, बताने की अब क्या जरूरत है। ट्रेडर्स जब खुला मैदान भाग रहा हो तो उसके साथ भागा ही जाता है। और जो एक क्लियर कट है मार्केट को गिराने वाला लेवल, मैं तो 50,000, 52-53,000 के आसपास देख रहा हूँ कि अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट को मिला तो इस लेवल के आसपास मार्केट गिरने के फिर पूरे चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ से निफ्टी 3-4 हजार पॉइंट भाग गया तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, 1600 पॉइंट आज ही भागा है, मान लीजिए 3 दिन झप झप 16-48 हो गया सीधे सीधे जितने पॉइंट हमें चाहिए थे, 6-4-10, 3-7, कोई बड़ी बात नहीं होती। और जैसा अभी हम देख रहे हैं 30 लास्ट टाइम कब से निफ्टी ने पिछले, ये समझिए एक ही वीक में कितना हाइक लगा दिया, आप खुद देखो। 43,000 से 46,000, 3,000। तो निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आई होप आपको ये चीज पूरी समझ में आई होगी। ऊपर ओपन ग्राउंड है इसलिए रेजिस्टेंस कोई क्लियर नहीं है। हर एक करेक्शन पे आपको मैं बाय करने का ही सजेशन दूंगा। हर एक करेक्शन पे मार्केट को बाय करो, बाय करके मार्केट को लॉन्ग करो। और जो करंट डे का क्लोजिंग हो, जैसे आज की क्लोजिंग क्या है हमारी, इफ यू वॉच दैट, आज की हमारी क्लोजिंग है 431। तो मैं आपको एक छोटा सजेशन बस यही दूंगा कि जब ऐसी चढ़ी मार्केट, ओवर बॉट मार्केट हो, तो यहाँ पे क्या करिए, अगर फ्लैट मार्केट की ओपनिंग हो तो इस लेवल पे ही अपना स्टॉप लॉस रखिए, इसके नीचे लॉन्ग करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, जो मिले उसको स्कैल्पर के तौर पे लीजिए, एग्जिट करिए। क्योंकि अगेन जैसे डे हाई ब्रेक होगा तो मार्केट फिर थोड़ा मोड़ा नहीं, फिर इतना ऊपर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है।
तो ये हो गया पूरा ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी का। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर एंड बाय बाय।